अब विजय माल्या का आई टेल यू आफ्टर द पॉडकास्ट ना एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म फैल गया। मतलब एक ऐसे ग्रुप है जो बोले कि विजय माल्या के साथ अनफेयर हुआ है। सेम चीज हुई पापा हर्षद मेहता के साथ 92, 93, 95 में। तो बहुत खराब इमेज अगेन गवर्नमेंट का इशू था। नाउ ही इज पोर्ट्रेड टू बी एज अ हीरो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलता गया तो क्या पता 5-6 साल बाद विजय माल्या पे भी कोई ऐसी वेब सीरीज आई, अगली जनरेशन की वेब सीरीज आई एंड ही बिकम्स अ इंटरनेशनल। नहीं, मैं फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो उस टाइम भी हीरोज ही थे। एट दैट टाइम 140 करोड़ hated him. Let me tell you, when he left, he tried his level best to settle the account. इस केस में पापा इन बैंक्स डिफरेंस आई टेल यू, जो बैंक्स में पड़ा था ना, बिकॉज़ किंगफिशर एट दैट टाइम में स्टाइल स्टेटमेंट था। लोग अपने बैग से किंगफिशर का टैग हटाते नहीं थे। तो जब शेयर्स रखे गए तो यही था ना कि फिर मतलब शायद दे कुडंट इवन इमेजिन कि स्टॉक गिर जाएगा। Banks call, they took the risk. Yeah. Vijay Mallya also took the risk of Kingfisher. That failed. Banks also took the risk of lending to Kingfisher. That failed. Okay. Then why did you pull up the banks? Why did you give the loans here? You're a fraud. Even the greatest investors must have lost billions of dollars because of some fault. They do. And they do repent it. Still they become the biggest. And Vijay Mallya never got a chance to clear it. Nobody gave him a chance here. Welcome, ladies and gentlemen, to another podcast that Vijay Mallya has been all over the internet and हम I think दोनों की काफी different opinions है इस पे। I think audience को काफी मजा आएगा सुनने में। तो today we going to discuss about Vijay Mallya. हाँ, जो वायरल चल रहा है, Yeah. I've not seen that, but I have my own image, own impressions, what happened in 2011, 12, 13, 14. So I have a good memory of that. Even so I'll be better. just talking about that. Even So better. I've not seen the viral. I had not seen the video of who Mallya and Raj Chamani. so I've not seen that. By the way, a shout out to Raj Chamani. I think he is doing fantastic. Yeah. पापा। मतलब and I've not seen it, but and congratulations. I to knew him. him since 4-5 years ago. जब से वहाँ से वो बढ़े हैं, it's मतलब hats off to Raj Chamani for sure. और अच्छा आपने पॉडकास्ट में देखा तो आपको एक raw opinion आएगा, not कि आप उससे ज़्यादा convinced। I remember everything clearly through the media, TV, newspapers, the stock market. So I can put it all together. चलो आपको ओपिनियन अच्छा आएगा और मैंने देखा है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट करें। Yeah. ओके पापा, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि अब विजय माल्या का आई टेल यू आफ्टर द पॉडकास्ट ना एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म फैल गया। मतलब एक ऐसे ग्रुप है जो बोले कि विजय माल्या के साथ अनफेयर हुआ है। और बहुत लोग हैं बिकॉज विजय माल्या शेयर हिज पर्सनल नैरेटिव, पर्सनल पॉइंट्स जो वर नॉट डिस्क्लोज और ऑब्वियसली ओपन। कभी आई थिंक ही नेवर यूज्ड अ प्लेटफॉर्म टू इवन स्पीक ऑन इट। तो ही इज बिकमिंग अ कल्ट हीरो कि एंटी गवर्नमेंट, एंटी वो प्रोटेस्ट और अपने बिलीफ में जीना। बहुत लोग उसे रेजोनेट कर रहे हैं। सेम चीज हुई पापा हर्षद मेहता के साथ 92, 93, 95 में। तो बहुत खराब इमेज अगेन गवर्नमेंट का इशू था। नाउ ही इज पोर्ट्रेड टू बी एज अ हीरो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलता गया तो क्या पता 5-6 साल बाद विजय माल्या पे भी कोई ऐसी वेब सीरीज आई, अगली जनरेशन की वेब सीरीज आई एंड ही बिकम्स अ इंटरनेशनल। नहीं, मैं फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो उस टाइम भी हीरोज ही थे। हर्षद मेहता अच्छा आप मुझे डेथ के बाद हीरो नहीं बने, वो पहले भी हीरो थे। विजय माल्या was always a hero. व्हाई डू यू से? Just tell me one thing. If all the social media people decide इस आदमी को खत्म करना है, can you do it? या If you all the social media decide कि इस आदमी को लंदन का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, can you do it? या Vijay Mallya was a victim of print media, TV, and politics. Yeah. Nothing else. Nothing else. I can sum up my entire what we're going to talk about. He was a victim of social media, not social media that time. He's a victim of TV, print media, and the political system that it was in that situation that time. ठीक है पापा, आई एग्री। बट इसमें तो अब मेरा ओपिनियन कैसे डिफरेंट आता है इज दैट कि यू टेक द केस ऑफ अनिल अंबानी एंड विजय माल्या। तो व्हाट आई वाज रीडिंग, आई विल शेयर द डेटा विद यू दैट अब अनिल अंबानी का जो वो केस था आरकॉम का, दैट ही हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं उसको समराइज करके आपको बताऊं तो अनिल अंबानी ओड आफ्टर ऑल डिडक्शंस 47,000 करोड़। उन्होंने दिया 455 करोड़, 0.9% ऑफ पूरा केस लो सेटल। ठीक है, एंड ही इज ओके, इंडिया में रह रहे हैं और सोशल रेपुटेशन भी है। वहीं पे विजय माल्या ने का जो लोन था वो था आफ्टर डिडक्शंस 6,203 करोड़, Yeah. जिसमें से 14,100 to 14,131 करोड़ जो निर्मला सीतारमण मैम ने बोला था कि वो पार्लियामेंट में आ गया। विजय माल्या खुद इसको बोल रहे हैं वो आ गया, पैसा चला गया। बट उसके बाद भी ही हैज अ रेपुटेशन, जबकि अनिल अंबानी के 0.95% में पूरा 0.9% में सही सेटल कर हो दिया। गया। यहाँ पे डबल से भी ज्यादा अमाउंट जा रहा है। डिफरेंस ये डैट कि अनिल अंबानी ना, जो मैंने पढ़ा, ही वाज चार्ज अंडर कॉर्पोरेट लॉ। ही उनका जो आया था वो बैंक्रप्सी कोर्ट के नीचे आता। ही वाज नेवर अ क्रिमिनल। विजय माल्या
could trace whether he's a criminal. Why? Because जो लोन हुआ है, बहुत रिपोर्ट्स ये आई है कि वो पैसा has not been used in Kingfisher. उस पैसे से वो F1 टीम में भी गया है पैसा, वो पैसा कहीं और भी गया है, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग केस भी आता है, बैंक से जिससे लोन किया उसका भी केस आता है, एंड मेन चीज he flew out. जब उन पे केस चला तो सीबीआई का था कि यू कैन नॉट फ्लो मतलब लीव, तो हाँ ये तो आई थिंक उस समय की ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है हाउ कैन ही लीव, एंड बिकॉज ऑफ दैट वापस नहीं है, उन पे फ्यूजिटिव का केस पड़ गया, तो ये तो क्रिमिनल हुआ ना पापा. Let me tell you, when he left, he tried his level best to settle the account. You know, I'll tell you what happened really. First of all, he didn't bhaga nida. He met the prime minister, he met the finance minister then. And he said, I want to settle it. But nobody going to touch him for settlement. Now, just understand this thing. 2014, the government changed. Yes. The earlier government was tagged for corruption, this, that, and all that. ठीक है. The new government came, it was Mr. Clean. And it was supposed to get all these corrupt people from outside and catch them and do that. हाँ जी. Who had the guts of settling him? The new government came with a clean image. They just left him to courts and Supreme Courts. It got delayed so much, and the social media was hounding him. मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो कि विजय माल्या wanted to settle, but जो नई गवर्नमेंट आई उनके They didn't want to touch him. क्योंकि अगर उनको हेल्प करते तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती कि Yeah, that's the thing. So, and the media, and as delay was happening, the media was enjoying with the TRP. I remember clearly, they were jumping on the seats. Malya chor hai. Okay, fine. You call anybody chor, yes. First look at yourself. Tell me one thing. A person like him, I'm not supporting him or something, but I want more of these people in the country. Can you just guess the number of people he must have kept employed? I think, let's say 1 lakh. Just a throw. So that means 1 lakh families he was supporting. And directly and indirectly तो बहुत हो गया होगा. ठीक है ना? Yeah. He had given beautiful business to the country. United Breweries. Kingfisher Airlines. He paid huge amount of taxes. Liquor industry pays the maximum taxes. हाँ. How much taxes he must have paid all his life, and the government used it for the support of the weak in India and for the infrastructure. हाँ. ठीक है ना? Liquor industry उन्होंने खड़ी की. What have I done here? Would you like a person who's done nothing, or Vijay Mallya kind of people in India? Would you prefer people who've done nothing and just doing nothing? They've not provided any employment. Look at the kind of things he has done. And every successful person has to make a blunder in life. But now the TRP, they want the TRP. Now the media is such a thing, it can influence anybody. Yeah? It can make a president of USA in place. And we all hear so much, we develop a herd mentality. You are saying this, I am saying this, wo chor hai, ye chor hai, chori hoga. It's a herd mindset. Nobody uses intelligence. I'm telling you, today there are 140 crore people in India. Us time jitne bhi honge, let's assume 140 crore the. At that time, 140 crore hated him. Why? Yes. Because it was between the Bharat versus the rich. पापा देखिए, You if you do successful, you buy a jet, buy a Ferrari and go on the streets. Very soon people throw stones on you. ये मैं अग्री कर रहा हूँ. I feel, और ये तो पॉइंट आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मानता हूँ. The only reason विजय माल्या got into this mess because he was too loud. उनकी जो रेपुटेशन थी, पार्टी करते हैं वो करते हैं, he was too rich. And वो जो फ्लॉन्ट किया, that was not a good situation. अगर वो नहीं, and पापा आई फील ना ये हर्षद मेहता भी इसी चक्कर में फंसे थे. If हर्षद मेहता was not such a show off, अगर वो Lexus वगैरह नहीं खरीदते, तो he would have never come into the spotlight. सेम विद विजय माल्या, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली वो है, अमीरों को सब चोर मानते हैं. ये तो अंडरलाइन स्टेटमेंट है. आई थिंक इवन अंबानी जब से इतनी बड़ी शादी हुई है तो उनको भी सब अब काफी सेंटिमेंट खराब हो रहा है. Therefore, his negative image was built on this foundation of being flamboyant. Not on the every company goes in good shape and bad shape. Look at Kingfisher Airlines. He lost out because of Kingfisher Airlines, the loans and all. पापा नहीं, मेरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ. ठीक है, मेरा पॉइंट ये है, रावण लेते हैं. रावण कोई खराब इंसान था? No. He's a god. Yeah. Right? And ब्राह्मणों के ब्राह्मण थे, वेदों के वेद जानते थे. But he did one act wrong जिसके लिए punishment मिलती है. Yeah. तो मेरे लिए ना क्वेश्चन ये, I'm not saying
जो मेरे ओपिनियन में विजय माल्या इज नॉट इवल, मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई तो इंसान खराब है, नहीं. द वैल्यू ही इज क्रिएटेड फॉर द कंट्री इज इनक्रेडिबल. एंड एट द एज ऑफ 28 वो विठल माल्या की स्टेज पे आ गए थे. हम 28 साल में हम क्या कर रहे थे यार, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. वो पूरा, एंड 28 साल में ही वाज कंपीटिंग विद बिजनेसमैन लाइक धीरूभाई अंबानी, भाई अजीम प्रेम जी, इन सब इंडस्ट्रीज से कंपीट करते थे. आई कंप्लीट रिस्पेक्ट, बट ये चीज तो गलत है ना. क्या कि हाउ कैन वी से कि यार जो विजय माल्या ने जो केसेस पढ़े हैं, ईडी के केसेस पढ़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पढ़े हैं, कि लोन के पैसे सही जगह यूज नहीं किया, वो केसेस पढ़े हैं. अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं जो विजय माल्या ने डिनाई कर दिया है कि ही वाज ड्रॉइंग 30 करोड़ ऑफ पर एनम सैलरी, बट उन्होंने डिनाई कर दिया पॉडकास्ट में. अब पता नहीं सच क्या है, बट अब अगर ये हो रहा है तो आई एम नॉट सेइंग ही एज अ पर्सन इज बैड, बट यस दैट एक्ट इट वाज बैड. No. Why did he become bad? He wanted to settle the accounts. Nobody wanted to touch him also because it was anti-politics that time. And people hated Vijay Mallya. No bank. He called up the bank MDs, settle the account. Some of them won't even respond. I remember that time very clearly on media we used to say, क्यों? ऐसा ना हो जाए यार, लोग सोचे हमने पैसे खाके सेटल कर दिया इसका अकाउंट. तो the delay got so much, the media was freaking out. और मजाक. And so when it gets delayed, he got scared. At some point of time, he got scared. He didn't run away. He's a resident of UK, by the way. हाँ, I know. No. So he's the right to go. He mentioned the podcast. In fact, he has to go there. But between the case जब बोला है कि you can't fly out. No. He went through a proper airline, not his own airlines. I think he used some other airlines. Indian Airways. And he had met the finance minister. Then I'm going. But जो मैंने पढ़ा उसमें कोर्ट केस में कि he was not allowed to leave and he. No. ये सब चीजें जब डिले होती चली गई, जब if he wants to settle a case, if he wants to settle a dispute today, but he's not able to do it because nobody wants to do it for 3-4 years, तो केस तो अपना भी चल पड़ेगा ना. हाँ, वो कंपाउंड भी करता रहेगा इंटरेस्ट. No, हाँ. Then so what I'm saying is, he was made out to be. See, actually, in any problem, see, projects fail. Can they fail or not? Agreed. But India, a project that fails, उसका promoter चोर होता है. Let's be very clear. Unfortunately, yes. No, it is a fact. Yes, it's a fact. तो therefore उस equation के हिसाब से वो चोर है. Yes. क्योंकि Kingfisher fail हो गई थी. People don't know the difference between business failure and fraud. And Kingfisher क्यों fail हुई? He wanted to give luxury. He was giving beautiful food. People were looking after the guests very well there. Airlines, seat ticketing, offices. Then suddenly came out a company called Indigo, which saw कि people are wanting to fly but they can't pay so much because they can avoid the food, they can avoid the best thing, they just want a seat and go away. Right. So he couldn't face the competition. Market shifted from him to ordinary thing, and therefore he went into losses. Okay, his vision was wrong, but he made a good attempt to give luxury to the world. To change the face of India. To change the face. One more thing I'll say. What is it when the bullet train comes tomorrow? I think Ahmedabad और उसमें आ रही है ना bullet train. It is parallel to that. What we are trying to give bullet train. We don't need bullet train then. Why do we need bullet train in a poor country? Yeah? But it will change our aspirations. It will change our thinking. Kingfisher played that role here. Just because it's gone bad, वो चोर है, वो fraud है, वो fugitive है. Just call all the names together. People accept it. And we all want to hear bad news about somebody. ना, he's a rich guy. Oh, मजा आ गया अब तो. TRP चलेगी यार. All the channels TRP चला रहे थे. जो हमारा अंदर हर दिन कभी हर अमीर आदमी चोर होता है, वो उसको और. हिंदी फिल्म में देखो. हिंदी फिल्म में every industrialist was a चोर. Historically, I mean, the good old films. क्यों वो पिक्चरें क्यों बनती थी? Every villain had a lot of money. No. हाँ, whoever was a big industrialist in film industry ultimately got bashed up and killed and became a villain and tried. क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद आता है ना कि एक अमीर आदमी पिट रहा है. तो इसीलिए पिक्चर तो वही बनेगी जो जनता को पसंद आएगी. तो what I'm trying to say, हमारा mindset यही है. हर poor country का mindset यही रहेगा. तो पापा, tell me this. जो मैं believe करता हूँ, if Vijay Mallya was a modest person, no party, nothing, शांत, under the radar, शायद वो टर्म को भी फंसते नहीं. Yeah. Would you agree to this? 100%. I'll give you example of this. Look at Delhi ex-CM Kejriwal. He was such a sharp guy. He used to live like a next-door common man. Yeah. Do you agree or not? I don't agree with him, but no. Do you agree with his dress sense? He should. Yeah. When you are in India, be like an Indian. Yes. He was a next-door man, lambi shirts and all, and he took 10 years successfully. He had success for 10 years. Debatable, but हाँ, CM थे, majority जीते थे. If Vijay Mallya lived a flamboyant life, that is his right. Yeah. But people don't like it. He couldn't visualize that, that's all.
I mean, he could visualize it, but अब जब हो गया तो गलत है. Hindsight में तो everything. I should have bought Infosys, but I bought this. And you would say same is the case with Harshit Mehta? Exactly. Harshit Mehta का तो case ही अलग है. Was it a bank scam or Harshit Mehta scam? I'm confused. Let the media decide. Yeah. Let the media decide. मतलब Why did it? Tell me one thing. Okay. Tell me why did loans were given to Vijay Mallya? उन्होंने appraisal नहीं करी reports की? ये तो पॉइंट आई एग्री. नहीं, उन्होंने collateral जो ली होगी विजय मल्ल्या कंपनी से, was that collateral useless? Where was the bank doing? What was the bank doing? Tell me one thing. तो इस केस में पापा इन बैंक्स डिफेंस आई टेल यू, जो बैंक्स में पड़ा था ना, बिकॉज़ किंगफिशर एट दैट टाइम में स्टाइल स्टेटमेंट था, लोग अपने बैग से किंगफिशर का टैग हटाते नहीं थे. तो जब शेयर्स रखे गए तो यही था ना कि फिर मतलब ये शेयर दे कुडंट इवन इमेजिन इस स्टॉक the bank's call. They took the risk. या कि Vijay Mallya also took the risk of Kingfisher. That failed. Banks also took the risk of lending to Kingfisher. That failed. Okay. Then why didn't you pull up the banks? Why did you give the loans here? You're a fraud. क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कभी भी गलत नहीं दिखाते. Whatever it is. So Vijay Mallya was a victim of social media, politics, his flamboyant living, big cars, big houses, jets, traveling. He's a victim of that, yeah. He's a victim of that. He's a victim of the image that social media, TV and print media built. He did great business. गलतियां सबसे होती हैं, मैं मानता हूं यार. किससे नहीं होती गलतियां यार? Even the greatest investors must have lost billions of dollars because of some fault. They do. And they do repent it. Still they become the biggest. And Vijay Mallya never got a chance to clear it. Nobody gave him a chance here to be heard. And ultimately Vijay Mallya is going to come out as a hero. लिख के ले लेना. चलो, let's see. आप कमेंट बॉक्स में बताना. Would you agree? I'm sure disagree? you will be reading a book on him, which will be the fastest selling book very soon. वेब सीरीज तो आएगी तब, I'm pretty sure. I feel. Yeah, that's what it is. कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.